नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेश कार्यालय पर प्रदेशाध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता के आदेशानुसार आज प्रदेश के कुछ पदाधिकारियों को संगठन विरोधी गतिविधियों के चलते संगठन से निष्कासित किया जा रहा है, जिसमें महासचिव नितिन चौधरी, युवा प्रदेशाध्यक्ष परविंदर चौधरी व जिला अध्यक्ष मोहम्मद इखलाक मौजूद हैं। इन सभी का आज के बाद भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के कोई संबंध नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा संगठन का विस्तार करते हुए क्षेत्र के कुछ नए किसानों को भारतीय किसान यूनियन अम्बावता में अहम जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसमें कुलदीप चौधरी को प्रदेश प्रवक्ता, योगेश चौधरी को प्रदेश महासचिव, जोगिंदर चौधरी को प्रदेश उपाध्यक्ष व चौधरी सागर सिंह को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों से आशा की जाती है कि यह सभी अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से वहन करेंगे और किसानों के हितों के लिए खड़े रहेंगे। साथ ही साथ प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का काम भी करेंगे। वहीं सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वह अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से वहन करेंगे और भारतीय किसान यूनियन अम्बावता को मजबूत कर किसानों के हितों की लड़ाई लड़ेंगे। देखो, मुझे आज इन्होंने क्या नाम है सुभाष नंबरदार जी ने मेरे को दिए हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया मैं यहाँ का। मैं अम्बावता जी की यहाँ से यूनियन को पूरे जोरों शोरों से पूरा सिस्टम से लाने की तैयारी करेंगे। 4 आज जो कार्यकर्ता से वे निकाल दिए हैं और उनके बाद 4 आ रहे, 10 आने लग रहे और 20 के फ़ोन आ रही है। अभी हम कार्यकारिणी मीटिंग में गए थे वहाँ से दिल्ली में अपने अध्यक्ष जी के यहाँ, कम से कम वहाँ 1000 आदमी 27 प्रदेशों में हमारे अम्बावता जी का मतलब अपनी कार्यकारिणी का गठन हुआ था, वहाँ से लगे हुए हैं सब लोग और हम जो हमें जिम्मेदारी मिली उसके लिए हम पूरे तत्पर रहेंगे। हमारी यूनियन बहुत आगे बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है और किसानों के हक की लड़ाई हमेशा से लड़ती आई है और आगे भी लड़ेगी और अभी भी हमारी यूनियन किसानों के हित की लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत भी है और भी यूनियन है। हमारी सभी यूनियन किसानों के लिए काम करती हैं। हमारी सभी यूनियंस ने, अभी आपने देखा है कि जो 3 बिल आए थे गवर्नमेंट के द्वारा, उनके विरोध में हमारी सभी यूनियन ने एक मंच पर आकर विरोध किया था। तो ऐसा नहीं है, सभी यूनियन का आपस में ठीक है, कुछ मतभेद हो सकता है, मनभेद किसी का नहीं। देखो, मैं एक किसान का बेटा हूँ और यूनियन में कोई भी पद मैं मानता हूँ, कोई भी पद छोटा या बड़ा नहीं होता। सभी कार्यकर्ता होते हैं किसी भी संगठन में और जो भी पद किसी कार्यकर्ता को शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दिया जाता है, मैं मानता हूं कि उसे उस पद की गरिमा में रह के काम करना चाहिए किसी भी संगठन के और अपने संगठन को आगे बढ़ाना चाहिए। पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। उसके बाद में हमने आज पत्रकार वार्ता इस विषय से बुलाई। कुछ पदाधिकारी 3-4 हमने निकाल लिए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर। वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो जो निर्देश नहीं मान रहे थे, काम नहीं कर रहे थे सही करके। इसी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नामों बोला अगवाई ने बाहर करो और नए पदाधिकारी नियुक्त करो। नए पदाधिकारी सबसे पहले चौधरी सागर सिंह खद्दरपुर को हमने जिला अध्यक्ष नियुक्त किया हरिद्वार का। उसके बाद में प्रदेश प्रवक्ता कुलदीप चौधरी को क्या बनाएगा, योगेश चौधरी को महासचिव बनाएगा, प्रदेश उपाध्यक्ष जोगिंदर भाई को बनाएगा। 4 पदाधिकारी हमने नियुक्त करे हैं। आगे भी हम किसान यूनियन अम्बावत में लोगों को जोड़ेंगे और नए पदाधिकारी लाए जाएंगे और एक मिलकर जुलकर इकट्ठे होकर काम करा जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे सारा कार्य होगा। किसानों से ये अपील करेंगे, भाई अपना संगठन में जुड़ो और संगठन होगा, अगर संगठित होगा किसान तो काम चलेगा और नहीं संगठित होगा तो कैसे काम चलेगा अलग अलग फिर कर संगठन। और रही बात उसकी, हमने अपने जिला अध्यक्ष जो चौधरी सागर सिंह को भी हम यही बात कहते हैं, उन्हें जिले की कमान दे दिया है। जिले में यूनियन को मजबूत करेंगे वो बहुत जोरों से और हम इनके साथ मिलकर करेंगे। इनकी कहीं हमारी जरूरत पड़ेगी तो इनके साथ जाएंगे हम। पिरान कलियर नगर पंचायत में पिछले कई महीनों से अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए एक बड़ी बिल्डिंग का निर्माण तेजी के साथ किया जा रहा है। बिल्डिंग का नक्शे की फाइल नगर पंचायत पिरान कलियर में डालने के बाद पास कराने का इंतजार भी नहीं किया गया और तेजी से निर्माण पूरा किया जा रहा है। वहीं क्षेत्रीय तहसीलदार को जब इस बाबत जानकारी दी गई तो उन्होंने पूरे मामले की जानकारी न होने की बात कही और जल्द ही पूरे मामले की जांच करवाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी का कहना है कि उक्त मामले में 28 जनवरी को बिल्डिंग निर्माण के लिए अनुमति के लिए
फाइल डाली थी, पर अभी तक उसे तहसील नहीं भेजा गया, जो उस पर अनुमति देने पर विचार किया जाता। पर वही दूसरी ओर बिल्डिंग का निर्माण लगभग पूरा होने जा रहा है। मामले पर अगर गौर किया जाए तो कहीं न कहीं नगर पंचायत और बिल्डिंग निर्माण करने वाले लोगों की मिलीभगत सामने आती दिखाई दे रही है। पर जब मीडिया ने मामले को अधिकारियों के संज्ञान में डाला तो अधिकारी अब सोती हुई नींद से जागे हैं और कार्रवाई की बात कहते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पूरे मामले में संबंधित अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं या उक्त निर्माण यूं ही जारी रहेगा। बावजूद उसके 2 मंजिल उसकी निर्माण हो चुके हैं सर, क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अच्छा, अभी इसका संज्ञान में जो है आप ही के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है कि ये रुड़की रोड के पास में पंजाब नेशनल बैंक से पहले एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। और तो अभी अभिलेखों को मैंने चेक करवाया है अपने स्टाफ से, तो बता रहे हैं कि उसका आवेदन आया हुआ है और आवेदन आने के बाद हम उसे तहसील में भेजते हैं कि इसका जो भूमि का चिन्हीकरण या इसका वेरिफिकेशन करने के बाद कार्रवाई करने के लिए हम भेजते हैं, तो वो अभी नहीं हुआ है और कोई एनओसी जारी नहीं हुई है। इंजीनियरिंग सेक्शन हमारा है जो एनओसी ये सब देखता है। इंजीनियर साहब से भी बात करने के बाद इस प्रकरण को मैं दिखवाता हूं, और कोई अगर बिना एनओसी के अपने स्थानीय निकाय में कार्य कर रहा है या निर्माण कार्य कर रहा है तो उस पर जो भी हमारे एक्ट के अनुसार कार्रवाई है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं इंजीनियरिंग सेक्शन को अभी अपने अपर सहायक अभियंता उन्हें तत्काल अवगत करा देता हूँ कि इस पर जो भी हमारे निर्माण के नियम कायदे लागू होते हैं शहर में स्थानीय निकाय में, उसके अनुसार यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए। क्षेत्र में क्या सर? देखिए, जैसे HRDA का यहाँ पर होता है, भले ही स्थानीय निकाय नगर पिरान कलियर में वो अच्छा उसका HRDA के नॉर्म्स से बाहर रखा गया है, तो उसमें सेटबैक छोड़ना होता है। MDDA HRDA सभी में प्रावधान है कि आपको सेटबैक छोड़ना होता है, पार्किंग का प्रावधान होता है। कुछ इस तरह का जो भी मामला है एक बार मौके पे जाकर इंजीनियर साहब को भेज के उनको दिखवाते हैं क्या प्रकरण है, जो भी नियम कायदे हैं उसका पालन कराने के लिए उनसे कहा जाएगा। देखिए, ये चीज़ें जो आपके माध्यम से संज्ञान में लाई जा रही है, ईरान के लेर में जो कुछ ऐसे गेस्ट हाउस का निर्माण हो रहा है जो या तो जिनकी परमिशन या अवैध तरीके से उनका निर्माण किया जा रहा है, तो उसकी जांच क्षेत्रीय हमारी जो रेवेन्यू टीम है उसके माध्यम से करवा करके किस तरीके से स्पेसिफिक आप पॉइंट आउट किसी चीज़ को कर रहे हैं, अगर वो जानकारी आपके पास है तो स्पेशल हमें दे दीजिएगा ताकि तत्काल उस पर संज्ञान लेकर के बेहतर कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारी की रिपोर्ट प्रेषित कर पाए। अगर कोई स्पेसिफिक आपके पास किसी जगह की जानकारी है तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये वाला जो मैटर ये आपके द्वारा ही मेरे संज्ञान में लाया जा रहा है। सर वही बात की जाए सर, पिरान कलियर में तमाम अवैध कॉलोनियाँ भी काटी जा रही हैं। जैसे बेड़पुर चौक से पहले ये कॉलोनी काटी गई है सर, वहाँ पर भी हालांकि मिट्टी का भराव उसमें भी किया जा रहा है, लेकिन अवैध कॉलोनी है, तो क्या इनके खिलाफ भी सर इस तरीके कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो मिट्टी का भराव है उसके लिए अगर विदाउट परमिशन उनके द्वारा भराव किया जा रहा है तो उसमें तो चालानी रिपोर्ट प्रेषित की जाती है इलीगल माइनिंग के एवज, और उसमें कुछ जगह हमने जा कर के नाप जोख भी की है जिसकी रिपोर्ट हम प्रेषित कर रहे हैं। तो सर कॉलोनी काटी जा रही है, सर कॉलोनी में क्या कार्रवाई की जाएगी? अब इस पर देखिए, अगर इलीगल तरीके से कॉलोनियाँ काटी हैं बिना मानकों के हिसाब से, तो उस पर तो फिर नियमानुसार कार्रवाई होनी आवश्यक है, जो कि हम सर जितना हिस्सा विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आता है सर, वहाँ कई कॉलोनियों की ध्वस्तीकरण के आदेश भी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब ने कर दी क्योंकि अवैध कॉलोनियाँ थी। तो वहीं आपके एरिया में जितना ये क्षेत्र आ रहा है, पिरान कलियर क्षेत्र है सर, वहाँ पर अवैध कॉलोनियाँ कर दी। जैसे मनीष शर्मा की कॉलोनी है, वहाँ पर अस्थायी अलग तरह तमाम तरह की कॉलोनियाँ वहाँ पर काटी जा रही है सर, उन पर किस तरह कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से? देखिए, पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा क्योंकि आप भी पहली बार मेरे संज्ञान में लेके आ रहे हैं किस तरीके से निर्माण काम इसमें हो रहा है, तो पहले हम जांच करवा के उसकी रिपोर्ट जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उसके लिए हम प्रेषित करेंगे। अगर वही बात करें, आत्मनिर्भर होते भारत की एक आदर्श प्रेरणा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया ने एडिबल ऑयल के साथ साथ FMCG, बिस्किट, इम्प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए रुचि सोया के साथ मिलकर देश को स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का इतिहास रचे। जसपुर विकासखंड में फिर 2 फर्जी शिक्षकों का मामला सामने आया है। यहाँ ये दोनों शिक्षक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे थे।
वहीं दोनों अध्यापकों के खिलाफ खंड शिक्षा अधिकारी आशाराम चौधरी ने मुकदमा दर्ज कराया। वहीं उपखंड शिक्षा अधिकारी आशाराम चौधरी ने बताया कि एसआईटी की जांच में दोनों अध्यापक दोषी पाए गए, जिसमें से एक अध्यापक नवीन कुमार पुत्र रामपाल राजकीय प्राइमरी विद्यालय किशनपुर में था, तो दूसरा ओम प्रकाश पुत्र चूड़ सिंह राजकीय प्राइमरी विद्यालय मुरलीवाला में अध्यापक के पद पर तैनात था, जो फर्जी पाए गए। उपखंड शिक्षा अधिकारी आसाराम चौधरी ने उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार दोनों अध्यापकों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है और दोनों अध्यापकों को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं प्रभारी निरीक्षक जसपुर NK पंचकोटी ने बताया कि उपखंड शिक्षा अधिकारी तहरीर के आधार पर दोनों शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। दो अध्यापक यहाँ पर ऐसे थे कि जो दूसरे के पेपर्स के आधार पर नौकरी कर रहे थे। ये रहने वाले कहीं अन्यत्र के थे, निवास प्रमाण पत्र और अभिलेख जो है किसी दूसरे व्यक्ति के लगा रखे थे। इस जांच पड़ताल में जो है ये फर्जी पाए गए। इसमें कागजात तो सही हैं, लेकिन वो व्यक्ति ही नौकरी करने वाले फर्जी थे। इसलिए इनको विभाग ने बर्खास्त किया है और उनको FIR दर्ज करने का आदेश थे। इनके खिलाफ जो है कोतवाली में FIR दर्ज करा दी गई है। इसमें दो में से एक शिक्षक थे ओम कुमार, ये राजकीय विद्यालय मुरलीवाला में कार्यरत थे। दूसरे अध्यापक थे नवीन कुमार, जो राजकीय विद्यालय किशनपुर में कार्यरत थे। ये उपखंड शिक्षा अधिकारी है जसपुर श्री आसाराम जी। इनके द्वारा दो शिक्षकों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और शिक्षकों द्वारा फर्जी दस्तावेज जमा कर नौकरी पाई गई थी, जिसकी जांच SIT द्वारा की गई थी और तदुपरांत ये दो अभियोग थाने में पंजीकृत किए गए हैं और जिसकी विवेचना चल रही है। लक्सर में संदिग्ध परिस्थितियों में 25 वर्षीय युवक का शव जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का कहना है कि साजिद पुत्र अख्तर लक्सर गांव निवासी 3 दिन से घर से लापता था, जिसकी तलाश में परिजन लगे हुए थे। आज लक्सर गांव नदी के किनारे पेड़ पर एक युवक का शव लटका देखा। देखते ही देखते आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा और आसपास के लोगों से शिनाख्त कराई, तो युवक की पहचान साजिद पुत्र अख्तर निवासी लक्सर गाँव के रूप में हुई है। पुलिस ने युवक के बारे में जानकारी जुटाई। वहीं मौके पर पहुंचे SSI मनोज सिरोला ने बताया कि युवक 3 दिन से घर से लापता था, जिसका शव पेड़ रस्सी से लटका हुआ मिला। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और आगे की जानकारी जुटाई जा रही है। हमारे ताजी का लड़का था ये साजिद, और परसों से ये गायब है। जब से ये गायब है, जैसा इसके घर वालों ने के जरिए पता लगा कि इस पे कोई अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा था, बात करता करता ये घर से निकल गया और घर से निकलने के बाद में ये लापता हो गया। घर वालों ने बहुत ढूंढा और यही लगा कि इधर उधर होगा कहीं, क्योंकि कभी ऐसे आज तक गायब नहीं हुआ। तो इनके जो बड़े भाई हैं उनके साथ में मिलकर के भी आज दोपहर चौकी में तहरीर भी दी लापता की कि भाई ऐसे ऐसे मिल नहीं रहा है। फिर काफ़ी ढूंढने पे तलाशने पे इनके भाई उधर जंगल में पहुँचे, वहाँ जा कर के देखा तो फांसी पे लटका हुआ मिला है। हमें ये लक्सर गांव का एक युवक था साजिद पुत्र अख्तर, ये 2 दिन से घर से गायब हुआ था। आज सूचना मिली कि बाग में उसका शव जो है एक पेड़ से लटका हुआ मिला है, तो इसको पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम करा रहे हैं, आगे जांच की जाएगी। एम्स पुलिस चौकी में तैनात एक पुलिसकर्मी की मां के ऑपरेशन के लिए SOG के कमल जोशी और मनोज ने रक्तदान कर मदद करी है। बता दें कि एम्स पुलिस चौकी में तैनात आरक्षी दरमियान सिंह की मां एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका बीमारी के चलते ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन के दौरान 2 यूनिट रक्त की जरूरत पड़ी। दरमियान सिंह ने रक्त की कमी को पूरा करने के लिए कोतवाली में तैनात अपने पुलिस साथियों से संपर्क किया। इस दौरान मौके पर मौजूद SOG के कमल जोशी और मनोज ने स्वेच्छा से रक्तदान करने की बात कही। SPS राजकीय चिकित्सालय में जांच के बाद कमल और मनोज ने दरमियान सिंह की मां को खून देकर ऑपरेशन करने में मदद की है। कमल जोशी ने बताया कि वह अब तक 39 बार रक्तदान कर चुके हैं, जबकि मनोज ने इस बार 22वीं यूनिट रक्तदान करी है। आरक्षी दरमियान सिंह ने मां के ऑपरेशन में रक्तदान कर मदद करने पर कमल जोशी और मनोज का आभार व्यक्त किया है। वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस नेक काम के लिए कमल और मनोज की पीठ थपथपाई है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।